बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 18 है। उसने कहा है कि एम जो है एक अननोन मेटल है, वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है M2S3। ठीक है, ये बात उसने न्यूमेरिकल में बताई है कि एक मेटल है, उसका नाम नहीं बताया, वो कह रहा है एम है। एम एक जनरल मेटल है, वो कह रहा है सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर रही है और रिएक्ट करके बना रही है M2S3। ये कंपाउंड भी बताया उसने कि ये रिएक्ट करके ये बन रहा है। अब आगे वो ये कह रहा है कि बताएं M क्या है और M2S3 क्या है। और यहाँ पर उसने सल्फ़र की मास दे दी है, मास ऑफ मेटल भी दे दिया है और मास ऑफ सल्फ़र भी दे दिया है। मास ऑफ मेटल जो है, मास ऑफ एम जो है वो 3.12 ग्राम है और मास ऑफ सल्फ़र जो है 2.88 ग्राम है। और न्यूमेरिकल में देखें पूछ क्या रहा है, वो भी ज़रा तवज्जो करें। व्हाट इज़ एम एंड व्हाट इज़ M2S3। मतलब जाहिर बात है, अगर हमें M का पता चल जाए तो हमें M2S3 का भी पता चल जाएगा। तो यूँ समझ लें जैसे लास्ट एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, उसी तरह यहाँ पर भी है कि हमें बेसिकली एटॉमिक मास फाइंड करनी है M की। ठीक है, और इसको कैसे फाइंड करना है ये एक देखें बड़ी अहम बात है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखें हमें M का तो एटॉमिक मास नहीं मालूम हो सकता, M का तो हमने मालूम करना है, तो उसके हम मोल भी मालूम नहीं कर सकते, हम सिर्फ मोल सल्फ़र के मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा आप सल्फ़र के मोल मालूम कर लें। वो क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्फ़र मास ओवर एटॉमिक मास। सही है, मास मीन्स मास इन ग्राम। ओके, अच्छा जी, मास कितनी है बोलिए, 2.88 डिवाइडेड बाय 32। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32। तो कितना आंसर आ जाए, 0.09। अब ये देखें, ये सल्फर के मोल्स आ गए, किसके आ गए। अब आपने इक्वेशन को देखना है, इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। देखें ये M है, क्या है, और ये सल्फर है। अब M के साथ अगर आप 2 लिखें तो ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इधर M2 है और इधर S3 है, तो इसके साथ कितना लिखेंगे, 3। क्योंकि जब आप स्टिक्योमेट्री की बात करते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब जब इक्वेशन बैलेंस हो गई, अब देखें हमारे पास सल्फर के मोल आ गए, हमने M के मोल मालूम करने हैं। सल्फर के आ गए, किसके मालूम करने, M के। अब देखें सल्फर के मोल जो हैं वो हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो आप यहां पे ये लिखोगे कि 3 मोल्स ऑफ सल्फर गिव मोल्स ऑफ M। गिव की बजाय रिएक्ट लिख लो, रिएक्ट विद मोल्स ऑफ M बराबर है 2। ये बात मैं आपको समझा दूं, जरा इक्वेशन में देखें। सल्फर के साथ 3 लगा हुआ है और M के साथ 2 लगा हुआ है, ये उसके मोल हैं। इक्वेशन में हम इसको मोल समझते हैं। इसके 3 मोल, इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 के साथ। अगर मैं इसका 1 ले लूं, 1, तो इसके 1 के साथ इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 2/3। और आपके पास सल्फर के कितने मोल आए हैं, 0.09। तो इसका मतलब 0.09 मोल उसके कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.06। ये किसके मोल आ गए बोलो, M के। ये मोल्स आ गए M के, यानी मोल्स ऑफ M जो है वो आ गया 0.06। क्लियर, समझ आ गई है। आगे हम बात करते हैं, मोल्स किसके बराबर है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। शाबाश, एटॉमिक मास हमने मालूम करनी है,
मास इन ग्राम जो है वो दिया हुआ है 2.88, ये इधर आ जाएगा मोल, और 3.12 डिवाइडेड बाय 0.06। क्लियर? ये कहां से आया 0.06? ये m के मोल है, और मास इन ग्राम हमें दी हुई है, तो इसको डिवाइड कर लें, 52 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और 52 जो मास होता है ये क्रोमियम का होता है। किसका होता है? सो m इज Cr एंड M2S3 इज Cr2 क्रोमियम सल्फाइड। Cr2S3 मीन क्रोमियम सल्फाइड। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप गौर करें तो उसने पूछा है कि ऑक्टेन जो है प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ऑक्टेन को बर्न किया है। ऑक्टेन जो है उसका फार्मूला होता है C8H18 प्लस ऑक्सीजन, इससे बनेगा CO2 एंड वाटर। क्लियर? अब इसको इक्वेशन को आप जो है उसने बैलेंस भी किया हुआ है, 2 + 25 2 25 और 16 और 18, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। इसका पहला पार्ट ज़रा देखिए। पहले पार्ट के अंदर उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि जनाबे वाली आप फाइंड करें हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन। 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, मोल्स ऑफ ऑक्टेन दे दिए हैं, मोल्स ऑफ ऑक्टेन दे दिए हैं, कितने? 4। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। ये सारे स्टिकोमेट्री के इक्वेशन रिएक्शन और क्वेश्चंस हैं स्टिकोमेट्री में जो आपने पढ़े हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन देखें, जो अभी आपको जिस तरह मैंने बताया है। देखें, ऑक्टेन के 4 मोल दिए हैं और कह रहा है कि 4 के साथ ऑक्सीजन कितने मोल रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को देखें। इक्वेशन में 25 मोल जो हैं वो ऑक्सीजन ऑक्टेन के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? तो इसका मतलब आप यहां पर लिखेंगे कि 2 मोल्स of octane react with moles of oxygen। कितना? 25। क्लियर? 2 मोल जो हैं ऑक्टेन के उसके 25 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और इसका 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल 25/2। समझ आ गई? अब आपने कितने मोल लिए हैं? 4 मोल। तो 4 कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 25/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 50 मोल्स। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। यानी ए के पार्ट के अंदर हमें ये पता चल गया कि 50 मोल्स जो हैं वो 4 मोल ऑफ ऑक्टेन के साथ रिएक्ट कर लेंगे। क्लियर? आगे वो कह रहा है कि अगर आप ऑक्टेन का 1 मोल लें, ऑक्टेन का कितना लें? ऑक्टेन, मोल्स ऑफ ऑक्टेन वो कितना लें? 1। अगर आप ऑक्टेन का 1 मोल ले लें तो उससे मोल्स ऑफ CO2 जो हैं वो कितने प्रोड्यूस होंगे? मतलब उससे CO2 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? ये बात जरा समझने वाली है। देखो, अब पहले आपने इसका इसके साथ कंपैरिजन किया, अब ऑक्टेन का CO2 के साथ कंपैरिजन करना है। तो आप ये बताना है कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्रोड्यूस CO2 कितना? 16। शाबाश। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया?
8 मोल्स, ये आंसर आ जाएगा। उसने एक ही का पूछा है तो एक आंसर आ जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट जी, सी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी। सी के अंदर उसने क्या कहा है? उसने कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 6 मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स मालूम करने हैं। और मोल्स किसके दे दिए? मोल्स ऑफ ऑक्टेन। कितने? 6 मोल दे दिए हैं। फिर इक्वेशन पे चले जाएं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इक्वेशन में आपने देखा कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्रोड्यूस मोल्स ऑफ वाटर। कितने? 18 हो गए। 1 मोल क्या करेगा? 18/2, तो कितना हो गया? 9। आपको कितने दिए हैं? 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन जो है प्रोड्यूस मोल्स ऑफ H2O, तो 9 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 54 मोल्स, ये आंसर आ जाएगा। आगे डी। इफ दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू बी सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ CO2, 8 मोल्स ऑफ CO2, यानी CO2 के मोल्स दे दिए हैं डी पार्ट के अंदर। मोल्स ऑफ CO2 कितना? 8। ये यहां तक खत्म हो गया। आगे वो क्या कह रहा है? मास इन ग्राम ऑफ, मास इन ग्राम्स। उसने कहा है कि हाउ मैनी grams of octane will be used, how many grams of oxygen are needed, how many grams of mass in gram of oxygen, ऑक्सीजन की मास मालूम करनी है। पहले सबसे पहले इसको देख लें। अब ऑक्सीजन की बात कर रहा है CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। इसका मतलब अब CO2 का ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करें। आप ये लिखेंगे कि 25 ग्राम जो मोल हैं उससे 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रोड्यूस होते हैं। यूं समझ लें कि आप ये बात लिखेंगे कि 16 मोल्स ऑफ CO2 ऑफ प्रोड्यूस्ड क्या? फ्रॉम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने? 25। शाबाश। 16 मोल देखें इधर CO2 के बैलेंस इक्वेशन में, ये देखें इसके CO2 16, उसके 25 से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी 25 मोल ऑक्सीजन है, 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। 16 मोल ऑफ CO2 जो है प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम 25 मोल ऑफ। तो 1 मोल की जब बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 16। आपको कितने मोल दिए हैं? 8। तो 8 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा? 25 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना हो जाएगा? 12.5 मोल्स हो जाएंगे ऑफ किसके? बोलो, ऑक्सीजन के। लेकिन उसने मोल नहीं पूछे, उसने मास इन ग्राम पूछी है। और मोल से मास इन ग्राम कैसे निकालते हैं? मोल का फार्मूला लगाते हैं, मास इन ग्राम ओवर फार्मूलर मास। तो ये समझ लें कि मास इन ग्राम जब हम मालूम करेंगे तो मोल से मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? मोलर मास, नॉट एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास। क्योंकि यहां एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का तो जिक्र ही नहीं है, मोल का जिक्र है। तो मोल्स क्या है? बोलिए 12 मोलर मास इसका ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 ऑक्सीजन O2। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा
400 ग्राम आंसर आ जाएगा। शाबाश, 400 ग्राम। आगे है हमारा जो अगला इसका अगला पार्ट है, वो उसने पूछा है मास इन ग्राम ऑफ ऑक्टेन। यानी सेम सूरत हाल है, लेकिन वही कह रहा है कि अगर 8 मोल प्रोड्यूस करने हूं, 8 मोल, तो फिर ऑक्टेन का कंपैरिजन, यानी यूं समझ लें कि अब 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन होगा विद ऑक्टेन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन होगा विद। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 16 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोल्स ऑफ ऑक्टेन, तो कितने? 2। शाबाश। तो 1 की अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही। अगर आप 1 की बात करो तो 2/16, और अगर आप बात करो 8 की तो वो क्या होगा? कितना होगा? 2, तो 1 हो जाएगा। यानी 8 मोल से 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ, बोलो, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। क्लियर? अब आपने इसकी मास मालूम करनी है। मास मालूम करने के लिए आप लोगे इसका मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालोगे? जरा तवज्जो करें, ऑक्टेन का फार्मूला देखें, C8H18, इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, बोलो, प्लस 18, तो कितना आंसर आ जाएगा? 114 ग्राम पर मोल। अब हमने मास इन ग्राम निकालनी है। क्या निकालना है? मास। तो मास इन ग्राम कैसे निकालोगे? मोल जरब मोलर मास, मोल जरब 1 मल्टीप्लाई बाय 114, तो जवाब क्या रहेगा? 114 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा जो है यहां पर आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? ओके, फाइन।